जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अच्छा, कल बेटा हम कर रहे थे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, डेफिनेशंस रह गई थी कुछ। सेक्स लिमिटेड ट्रेट हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। अब ये कौन से ट्रेट्स हैं? दीज कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन। अंडरलाइन करो, दीज आर द करेक्टर्स, कुछ ऐसे करेक्टर्स जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे? ओनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेक्स हार्मोन। ठीक है, किसकी वजह से? सेक्स हार्मोन की वजह से जो करेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, ओवर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड नॉट ड्यू टू पर्टिकुलर जीन्स। इसका मतलब जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स हैं उनके लिए किसी तरह की कोई जीन नहीं पड़ी होगी। पीछे देखो, कल हमने पढ़ा था सेक्स लिमिटेड ट्रेट, तो मैंने आपको समझाया था कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट में जीन भी बेटा प्रेजेंट होती है। ठीक है, दोनों में होगी, मेल में भी होगी, फीमेल में भी होगी, बट जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ किसी एक के अंदर ही आएंगे। दैट इज एग्जाम्पल जो हमने लिया था ऑफ मैमरी ग्लैंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, जो सिर्फ किस में होगी? ओनली इन द फीमेल। जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है बेटा, उनके लिए कोई जीन नहीं है। जीन इज नॉट देयर। ठीक है, लिख लो साथ में। अच्छा, लिखा हुआ है जीन इज नॉट देयर। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहे हैं? ओनली ड्यू टू द सेक्स हार्मोन। जैसे एग्जांपल देखो, चेंजेस इन वोकल कॉर्ड। हम क्या देखते हैं कि जो पिच है वो फीमेल की ज्यादा हाई होगी। ठीक है, और अगर हम आवाज की बात करें ना, ठीक है, भारी आवाज, वो किसकी होगी? ऑफ मेल। ठीक है, तो वो जो भारीपन आवाज में है वो किसकी वजह से आ रहा है? मेल में एक हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। उस हार्मोन की वजह से वो आवाज के अंदर भारीपन आ रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा? सेकेंड एग्जाम्पल, बाल्डनेस इन द मेल। मेल में गंजापन, ठीक है, गंजे हो जाते हैं मेल, तो वो किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू द हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से सिर्फ। बियर्ड, मॉस्टेचेस, ठीक है, दाढ़ी, मूछें, ये सिर्फ किस में होगी? ओनली इन द मेल, तो वो भी किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू द सेक्स हार्मोन। क्लियर बेटा? तो दिस इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। आगे आओ नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर याद करो, +1 में हमने पढ़ लिया है। मियोसिस मियोसिस 1, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये स्टेजेस हमने पढ़ी थी प्रोफेज 1 में। इनमें से एक पर्टिकुलर स्टेज, पैकिटीन स्टेज, ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे बेटा क्रॉसिंग ओवर। मतलब जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, उसकी जो क्रोमेटिड्स हैं, जिनको हम बोल देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर जाती है। ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम मान लो मैटर्नल है, ये वाला पैटर्नल है, तो ये हम क्या देख रहे हैं? दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर गई। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्लियर? इट इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है तो हम इस तरह से इसको शो कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल को। ये एक मैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है, फिर देखो थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल कहां से आ गया? पैटर्नल वाली साइड से आ गया, और ये पैटर्नल क्रोमोसोम जिसमें थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल किसका आ गया? मैटर्नल का आ गया। ये हो गया क्रॉसिंग ओवर के बाद। ठीक है, तो देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द, किसके बीच में? अंडरलाइन करो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स।
इन दोनों को हमने आपस में क्या बोला था, नॉन सिस्टर। क्या बोला बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कितने हैं, 2 हैं, और इन क्रोमोसोम्स को हमने क्या बोल दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम। सो एज टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ द जीन, ताकि हमारे पास जीन के नए कॉम्बिनेशन आ जाएं। जैसे देखो, इससे अगर गैमेट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। एक में ये पूरे का पूरा ऐसा ही मैटरनल आ गया, ठीक है, मतलब ये पेरेंटल टाइप, ठीक है। फिर देखो दूसरी से कैसा आया, इस तरह से एक्सचेंज्ड मटेरियल के साथ, ये ऐसा, तो ये कैसा हुआ, रिकॉम्बिनेंट। इसको पेरेंटल थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है। ये कैसा बना, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। फिर देखो ये वाला कैसा आया, ये पैटर्नल था, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल मैटरनल का, तो ये भी क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। और ये आगे कैसे बन गया बेटा, इट इज मैटरनल। ये कैसा था, पेरेंटल, ओनली पेरेंटल, ठीक है। तो हमारे पास 50% रिकॉम्बिनेंट, 50% कैसे आए, पेरेंटल टाइप, ठीक है। टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। क्या बोला इसको, रिकॉम्बिनेशन। देखो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। पहला फैक्टर, डिस्टेंस। The frequency of crossing over is directly proportional to the distance between them. Frequency of crossing over मतलब कितनी क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है, कितने हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, कितनी क्रॉसिंग ओवर होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जीन्स के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, जीन्स के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब अगर जीन्स पास पास पड़ी होंगी, अगर जीन्स पास पास पड़ी होंगी, या फिर जीन्स कहाँ होंगी, एक दूसरे से बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर, तो देखो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, याद रखना है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स, मोर डिस्टेंस मोर रिकॉम्बिनेंट्स, लेस डिस्टेंस लेस रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, मोर डिस्टेंस मोर रिकॉम्बिनेंट, लेस डिस्टेंस लेस रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर बेटा। तो क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये मैंने आपको समझाया भी था। ये हम और कैसे याद रख सकते हैं कि अगर पास पास जीन्स पड़ी हैं, लिंक्ड जीन्स हैं, टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं, तो रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनेंगे, कम। अगर दूर दूर जीन्स पड़ी होंगी तो रिकॉम्बिनेंट्स कैसा बनेंगे, ज्यादा। तो ज्यादा डिस्टेंस मतलब ज्यादा क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ जीन्स नियर द एंड के साथ यहां पे लिख लो टीलोमियर, यहां पे टीलोमियर, ठीक है। लोकेशन ऑफ जीन्स नियर द एंड नियर द सेंट्रोमियर। जैसे मान लो यहां पे कोई जीन पड़ी है और यहां पे कोई जीन पड़ी है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कैसे, देखो जब क्रॉस ओवर होगा ना बेटा, जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इसके ऊपर क्रॉस ओवर होगा तो ये वाली जीन्स तो बीच में आएंगी नहीं, क्योंकि ये वाली जीन्स तो कहाँ पड़ी है, इधर, ये वाली तो सेंट्रोमियर के पास पड़ी है और ये बिल्कुल एंड पे पड़ी हुई है। सिर्फ यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक्सचेंज हो पाएगा। क्लियर बेटा। तो जो जीन्स सेंट्रोमियर के पास होंगी या जो बिल्कुल एंड पे होगी, ठीक है, वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक्सचेंज्ड मटेरियल में नहीं आएंगी। तो इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्लियर, ठीक है, क्लियर बेटा।
आ गया नेक्स्ट। फिगर ऑन नेक्स्ट पेज शोज रिजल्ट ऑफ 2 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। पिछली क्लास में ये मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर से देख लो। अगले पेज पे 2 क्रॉसेस बने पड़े हैं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। जो क्रॉस ए है बेटा वो है अबाउट टाइटली लिंक्ड जीन्स। ठीक है, टाइटली लिंक्ड जीन्स। हमें कैसे पता चला? पहले तो हम जीन्स भी यहां पे देख रहे हैं जो पास पास पड़ी हुई हैं। दूसरा, यहां पे जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं दे आर वेरी लेस। कैसे हैं? वेरी लेस इन नंबर। ठीक है, मतलब यहां पे क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुई। ठीक है, किसकी वजह से? लिंकेज की वजह से। क्लियर बेटा? जो क्रॉस बी था, ठीक है, एक तो उसमें जीन्स कहां पड़ी हैं? दूर दूर पड़ी हैं। दूसरा, जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट्स उनकी परसेंटेज कितनी आई? 37.2। मतलब यहां पे भी फिलहाल जीन्स कैसी हैं? लिंक्ड ही हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पे के ऊपर पड़ी हुई हैं, इसलिए हमें पता चला कि लिंक्ड है। ठीक है, बट यहां पे परसेंटेज जो है रिकॉम्बिनेंट्स की वो पिछले वाले से थोड़ी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये भी हमें शो कर रहा है यहां पे कि क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जिनमें ज्यादा डिस्टेंस था उनमें कम क्रॉसिंग ओवर हुई, जिनमें कम डिस्टेंस था, जिनमें ज्यादा डिस्टेंस था उनमें ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हुई, जिनमें कम डिस्टेंस था उनमें कम क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, क्लियर बेटा? अब फिगर ऑन नेक्स्ट पेज शोज रिजल्ट ऑफ 2 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। 2 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बने पड़े हैं। किसने कंडक्ट किए थे? मॉर्गन ने कंडक्ट किए थे। किसने बेटा? मॉर्गन ने कंडक्ट किए थे। पूरा नाम क्या था? थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम था? थॉमस हंट मॉर्गन। क्रॉस ए शोइंग क्रॉसिंग बिटवीन जीन वाई, ये हमने पढ़ लिया, दैट इज येलो बॉडी कलर, एंड डब्ल्यू दैट इज व्हाइट आईज, एंड क्रॉस बी showing crossing between W that is white eyes and M for miniature wings. मॉर्गन एट ऑल, मतलब मॉर्गन अकेला नहीं था, उसके साथ उसके कोवर्कर्स भी थे। ऑब्जर्व दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स जब एक क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी होंगी, अ फ्यू जीन्स वर टाइटली लिंक्ड। अगर पास पास जीन्स पड़ी हैं तो जीन्स कैसी हैं? टाइटली लिंक्ड विद, ये एनसर्कल करो अब, टाइटली लिंक्ड में लो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अगर जीन्स पास पास पड़ी होंगी तो रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे। वाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, जबकि बाकी कैसे होंगे? लूजली लिंक्ड विद हाई रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कैसे बेटा? हाई रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सो दे ऑब्जर्व दैट इन क्रॉस ए व्हाइट एंड येलो जीन्स, क्रॉस ए में व्हाइट एंड येलो जीन्स वर क्लोजली लिंक्ड जीन्स विद ओनली, एंड सर्कल करो, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, 1.3 रिकॉम्बिनेशन। कितनी बेटा? सिर्फ ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। एंड इन क्रॉस बी व्हाइट एंड मिनिएचर शोड, एंड सर्कल करो फिर से, परसेंटेज इंपॉर्टेंट, 37.2% रिकॉम्बिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, देखो। हिज स्टूडेंट, मॉर्गन के स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, एंड सर्कल कर लो बेटा नाम, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है। एल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट, एल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट यूज्ड द, उन्होंने यूज किया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, अंडरलाइन करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मैं 2 का एग्जांपल ले रही हूं जो हमें आती हैं, 1.3% एंड 37.2%, इसको उन्होंने यूज किया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज उन्होंने यूज की रिकॉम्बिनेशन की बिटवीन द जीन्स एंड मैप्ड दियर, अंडरलाइन करो, मैप्ड, बनाया, क्या बनाया? दियर पॉसिबल पोजिशन इन द ऑन द क्रोमोसोम। और क्या बनाया, क्या मैप किया कि ये जीन्स भाई एक क्रोमोसोम के ऊपर कहां पड़ी हो सकती हैं।
जैसे देखो इनसे ही हमें पता चल जाएगा, या फिर एक और परसेंटेज में लिख देती हूँ 11.5%। ठीक है, क्लियर बेटा। एक और लिख दी मैंने 50%। ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो ये 3 तरह की मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब मैंने इनके हिसाब से बताना है कि जीन्स कहाँ कहाँ पड़ी हो सकती हैं। देखो जैसे अब देखो यहाँ पे मेरे पास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी, 50%। मतलब जीन्स ऐसे बिल्कुल दूर दूर भी पड़ी हो सकती हैं। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होंगे। और मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर कितनी हो सकती है, 50% हो सकती है। ठीक है, क्लियर बेटा। मतलब जीन्स यहाँ पे इतने दूर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैंने बोला 37.2, मतलब अब थोड़ा सा कम डिस्टेंस आ गया ये वाला। जैसे 2 जीन्स अगर इतने दूर पड़ी होंगी तो इनके बीच में 50%, इनके बीच में कितनी आ गई, इन दोनों के बीच में 37.2, थोड़ा सा और कम कर लो 11.5, तो इनके बीच में कितनी आ जाएगी 11.5, और बिल्कुल कम 1.3, मतलब जीन्स कहाँ होंगी, पास पास। तो ऐसे जीन्स पड़ी हो सकती हैं। हमें नहीं पता क्या क्या नाम है इन जीन्स के, बट हमने बता दिया कि इस तरह से जीन्स हो सकती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 जीन्स हमने बता दी ऑन क्रोमोसोम। जिनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो बड़े दूर होंगी। ठीक है, जिनमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल पास पास पड़ी होंगी। ठीक है, तो उनका एक स्टूडेंट था एल्फ्रेड, उन्होंने इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज किया किसके लिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर मैपिंग द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। क्लियर। फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज मैप। दिस इज नोन एज लिंकेज मैप या फिर क्रोमोसोम मैप। क्रोमोसोम मैप, जिससे हमें क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की लोकेशन पता चलती है कि कौन सी जीन कहां पे पड़ी होती है। तो अ क्रोमोसोम मैप इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंकेज ग्रुप। अंडरलाइन करो लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप हमने क्या पढ़ा था बेटा, देखो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स पड़ी हुई हैं। इस तरह से बहुत सारी जीन्स पड़ी हुई हैं। तो एक क्रोमोसोम की सारी जीन्स को हमने क्या बोल दिया था, 1 लिंकेज ग्रुप। क्या बोल दिया था, 1 लिंकेज ग्रुप। तो क्रोमोसोम मैप क्या है, इट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो एक लिंकेज ग्रुप को हम ऐसे लाइन की तरह दर्शाएंगे, ऐसे लाइन बना देंगे लिंकेज ग्रुप की। ठीक है, विच शो बाई अ पॉइंट, और उसके ऊपर ऐसे हम पॉइंट बनाएंगे ऐसे। ये पॉइंट क्या है, द सीक्वेंस ऑफ जीन्स। ये जीन्स है, जीन्स का सीक्वेंस कि कौन सी जीन कहां पे पड़ी हुई है। एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, और उन जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जैसे देखो ये 2 जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर पड़ी हुई हैं, मतलब इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो पास पास होंगी वो कम। ठीक है, बिटवीन द जीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंकेज मैप या फिर जेनेटिक मैप। क्या बोलते हैं, लिंकेज मैप या फिर जेनेटिक मैप। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग क्रोमोसोम मैप ऑफ अ स्पीशीज। तो एक स्पीशीज का क्रोमोसोम मैप बनाना इज नोन एज क्रोमोसोमल मैपिंग। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोमल मैपिंग। इन सिंपल वर्ड बेटा, एक लाइन, ये मैंने क्या बना दिया, एक क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के ऊपर कैसे जीन पड़ी हुई हैं वो शो करना, उसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर लिंकेज मैपिंग। क्लियर। The method of preparing chromosome map of a species is known as chromosomal mapping. हो गया। Today genetic map are widely used as a starting point in the sequence of whole genome. जब पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी होती है ना बेटा, तो इसी मेथड को यूज किया जाता है, क्रोमोसोमल मैपिंग। ठीक है, तो कैसे पता चलता है हमें, रिकॉम्बिनेशन से पता चलता है। ठीक है, बाय द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आगे है बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल मैपिंग। बेसिस ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग कैसे,
Morgan and Stuart stated that frequency of crossing over, underline करो ये line, frequency of crossing over or recombination frequency between the two linked genes, दो linked genes के बीच में is directly proportional to the physical distance between two genes, जो अभी हमने किया. frequency of crossing over या फिर recombination frequency is directly proportional to the distance between the genes. जितना ज्यादा distance उतनी ज्यादा crossing over, जितना कम distance उतनी कम crossing over. ठीक है. या फिर देखो फॉर्मूला भी इन्होंने दिया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजिनी इंटू 100, अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखो हमने पीछे किया था 9:3:3:1. इसमें ये पेरेंटल है पुत्र. रिकॉम्बिनेंट्स कौन कौन से हैं, 3 ये वाले. ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन मतलब 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी थी बेटा, F2 जनरेशन थी, कितने थे 16 इंटू 100, कितना आ गया था हमारे पास 37.5%. तो ये क्या आ गई थी इनकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्या आ गई थी बेटा, फ्रीक्वेंसी. क्लियर. ठीक है, आगे आओ. रिजल्ट ऑफ, नेक्स्ट पेज पे ये जो हमारे पास डायग्राम बनी पड़ी है जो आपको अब अच्छे से आती है. रिजल्ट ऑफ 2 डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन. क्रॉस ए, बार बार ये चीज रिपीट हो रही है. आप अच्छा आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्रॉस ए में जो इंडिविजुअल यूज किए गए थे, जो इंसेक्ट यूज किए गए थे, वो कैसे थे, उनमें से डोमिनेंट कैसे थे और रिसेसिव कैसे थे. ठीक है, तो क्रॉस ए शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू. ठीक है, जो कैसी थी, साथ में लिख लो बेटा, टाइटली लिंक्ड जीन्स. कैसी थी, टाइटली लिंक्ड जीन्स. एंड क्रॉस बी shows crossing between genes W and M, जो कैसी हैं, साथ में लिखो, loosely linked genes. कैसी हैं, loosely linked genes. Here dominant wild type alleles are represented with, dominant को हम कैसे represent करेंगे, with sign plus in superscript. The strength of linkage between Y and W is higher than W and M. Repeat हो गया I think ये line. Strength of linkage between Y and W is higher than W and M. मतलब लिंकेज किस में ज्यादा है, इन Y and W, और कम किस में है, W and M. तो टाइटली लिंक्ड जीन्स कौन सी हैं, क्रॉस A वाली, और लूजली लिंक्ड जीन्स कौन सी हैं, क्रॉस B वाली. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका, एक डेफिनेशन है जो आ चुकी है आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी आ चुकी है, और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है बेटा. क्रोमोसोम मैप यूनिट. क्या नाम है, क्रोमोसोम मैप यूनिट. ठीक है, तो देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01 में से, ठीक है, कम से कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0.011 में से, ठीक है, या फिर 1%, तो वो किस में से लेंगे, 100 में से. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01 और 1% is taken as 1 map unit distance in mapping. जब हम मैपिंग करते हैं ना बेटा, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट लेने होते हैं हमने. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी, 0.01 हो सकती है. ठीक है, या फिर कितनी हो सकती है, 1% हो सकती है. इसको हम क्या ले लेंगे, 1 मैप यूनिट. क्या ले लेंगे, 1 मैप यूनिट. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, unit of distance between genes on the chromosome. Unit of distance between the genes on chromosome is represented by, कैसे represent कर रहे हैं, 1% क्रॉस ओवर. ठीक है, कम से कम कितना, 1% क्रॉस ओवर. क्लियर बेटा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम. ठीक है, अच्छा, तो ये जो क्रोमोसोम मैप यूनिट है,
ये यूनिट को हम कैसे लिखते हैं, सेंटीमॉर्गन। बेटा यूनिट्स हैं ये, ठीक है। जो जीन्स हम बना रहे हैं ना क्रोमोसोम के ऊपर, कैसे नापनी है, सेंटीमॉर्गन में नापनी है, ठीक है। सेंटीमॉर्गन, सी स्मॉल ही लिखना है हमेशा, एम कैपिटल लिखना है। इट इज नॉट सेंटीमीटर, ये क्या है बेटा, सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ठीक है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज नोन एज क्रोमोसोम मैप यूनिट, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, अ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01 या फिर 1%, उसको हम क्या ले लेंगे, 1 मैप यूनिट। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस ओवर मेक्स लिख दिया है यहाँ पे, मैप्स करो। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस ओवर मैप्स। अब देखो क्या हमें इससे पता चलता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लिंकेज मैप, इससे क्या पता चलेगा, अंडरलाइन करो, लोकेशन ऑफ जीन, पता चल गया ना। जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही दूर दूर जीन्स पड़ी होंगी, ठीक है। तो लिंकेज मैप हमें क्या बताता है, लोकेशन ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम, दियर ऑर्डर, कौन से नंबर पे है, पहली पोजीशन पे कौन सी है, दूसरी पे कौन सी है, तीसरी पे कौन सी है, एंड ऑल्सो शो अप्रॉक्स डिस्टेंस बिटवीन दैम, और उनके बीच में डिस्टेंस भी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो बेटा, इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। क्लियर बेटा। जैसे मैंने लिखा जीन ए बी, ठीक है, कितना है डिस्टेंस उनके बीच में, 5 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। क्लियर बेटा। जीन बी एंड सी, इनके बीच में डिस्टेंस है 3 सेंटीमॉर्गन, 3 सेंटीमॉर्गन। जीन ए एंड सी, इनके बीच में डिस्टेंस है 2 सेंटीमॉर्गन, कितना है, 2 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। ये बेटा मैंने जीन्स लिखी। अब देखो हमारे पास कितनी जीन्स हैं टोटल, ए बी एंड सी, टोटल 3 जीन्स हैं, ए बी एंड सी। हमें नहीं पता कि ये क्रोमोसोम के ऊपर किस ऑर्डर में पड़ी हैं, कहाँ कहाँ पड़ी हैं, बट है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। हमें सिर्फ क्या बताना है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स कहाँ पड़ी हैं, किस ऑर्डर में पड़ी हैं, वो कैसे पता चलेगा। देखो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमॉर्गन, बी सी के बीच में 3 सेंटीमॉर्गन, ए सी के बीच में 2 सेंटीमॉर्गन। हमने क्या करना, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वो हम लेंगे, ठीक है। जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा मतलब उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वो जीन्स बहुत दूर पड़ी है, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, एक लिंकेज मैप के ऊपर अगर मैं ए बी शो करूं तो वो सबसे दूर आएंगी, ए और यहां पे मैंने लिख दी बी, ठीक है। कितना है बेटा, 5 सेंटीमॉर्गन, बाकी सारे इसके अंदर अंदर ही आने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरा इससे कम वाला लो, कितना है, 3 सेंटीमॉर्गन। कौन कौन सी है, बी एंड सी। अब बी तो मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है, बी तो मैंने यहाँ पे लिखी। अगर बेटा मैं बी से आगे यहाँ सी ले लेती हूँ, यहाँ सी ले लेती हूँ, तो देखो जरा, है ना, अगर मैंने यहाँ पे सी ले लिया तो ए सी कितना हो जाएगा, ये 3 आया ना, बी सी कितना है, 3 है, ठीक है। अगर ये 3 मैंने यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया, तो ए सी टोटल कितना आ जाएगा, 5 + 3 = 8। हम क्या देख रहे हैं, ए सी कितना है, 2, इससे भी हमें पता चल जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ जैसे होगा ये, तो ये देखो ये मैंने ले लिया यहाँ पे सी, ठीक है। तो बी सी कितना हो गया, बी सी कितना हो गया बेटा, बी सी कितना है, 3 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। अच्छा ए सी कितना हो गया, 2 सेंटीमॉर्गन, कितना हो गया, 2 सेंटीमॉर्गन। देखो आ गया करना। अच्छा एक आप खुद भी करो, क्वेश्चन में लिखवा रही हूं, जल्दी शाबाश। हमारे पास फिर से 3 जीन्स हैं, ठीक है। देखो जरा लिखो, यही ए बी सी लिखती हूं मैं फिर से, है ना। ए बी के बीच में डिस्टेंस है 12 सेंटीमॉर्गन, 12 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। क्लियर बेटा।
बी सी के बीच में डिस्टेंस है 8 सेंटीमॉर्गन, 8 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और ए सी के बीच में डिस्टेंस है, ए सी के बीच में 4 सेंटीमॉर्गन, बहुत इजी है, ठीक है, सेम ऐसे ही आएगा 4 सेंटीमॉर्गन। तो कोई भी जीन्स जो दी होंगी बेटा, हम इजीली उनका ऑर्डर पता लगा सकते हैं, ठीक है, अगर हमें उनके बीच में डिस्टेंस पता होगा तो, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा आगे आइए अब नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट, इट इंडिकेट विच जीन्स लाई ऑन विच क्रोमोसोम। फिर हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ये तो हम ए की लिंकेज मैप ले रहे थे अभी। इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज मतलब टाइटली लिंक्ड जीन्स है या फिर लूजली लिंक्ड जीन्स है, उसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन द टू गिवन जीन्स एंड चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस। इससे हमें डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस का भी रिजल्ट पता चल जाएगा अगर लिंक्ड जीन्स होंगी तो, ठीक है, लिंक्ड जीन्स होंगी तो। जैसे देखो बेटा, इन कॉमन ही हमें पता है जो लिंक्ड जीन्स हैं, लिंक्ड जीन्स हैं उनमें, लिंक्ड जीन्स में कभी भी रेशो 9:3:3:1 नहीं आएगी, रेशो हमेशा ही F2 की कितनी आएगी, अदर देन दिस, ठीक है, इसके अलावा कोई और, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा आगे आइए नेक्स्ट, यहां तक देख लो, कुछ पूछना है, कोई डाउट है। नेक्स्ट पेज पे बेटा 2 एग्जाम्पल गिवन है, एक तो मैंने आपको करवा दिया, एक मैंने आपको करने के लिए दिया था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, इफ मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी इज 3 यूनिट्स मतलब 3 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, बी एंड सी 10 सेंटीमॉर्गन 10 यूनिट्स एंड सी एंड ए, सी ए के बीच में 7 यूनिट्स 7 सेंटीमॉर्गन। गिव ऑर्डर ऑफ जीन्स। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। इस तरह से हमने एक क्रोमोसोम ले लिया, क्रोमोसोम ले लिया, सबसे ज्यादा डिस्टेंस देखना है 10, मतलब सबसे दूर कौन होंगी, बी सी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी, यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, ठीक है। कितना है बेटा, 10 सेंटीमॉर्गन या फिर 10 यूनिट्स, ठीक हो गया। अच्छा आगे उससे कम कौन सा है, सी ए, तो इसके अंदर ही होगा सी ए, आगे तो नहीं बना सकते, तो ए भी कितना बन जाएगा, 17 बन जाएगा, तो सी ए हमने यहाँ पे ले लिया, सी ए कितना है 7, तो इसके अंदर ये आ गया 7 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा और अब क्या रह गया, ए बी, तो ए बी कितना है, नेचुरली इट इज 3 सेंटीमॉर्गन या फिर 3 यूनिट्स। इनको आप ऐसे लाइंस के थ्रू भी शो कर सकते हो, बी 1 2 3 ऐसे, ठीक है। चलो ऐसे लाइंस भी बना सकते हो आप। अच्छा आगे आते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। नेक्स्ट देखो बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, गिवन बाय मॉर्गन एंड कैसल, कैसल और मॉर्गन ने ये दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। जीन्स लाई इन ए लीनियर ऑर्डर इन द क्रोमोसोम, ये हमें दिख रहा है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो कैसे पड़ी हैं, इस तरह से लीनियर ऑर्डर में पड़ी हुई हैं। द जीन्स विच शो लिंकेज, जो जीन्स लिंकेज शो करती हैं, दैट इज स्टे टुगेदर इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जितनी भी लिंक्ड जीन्स होंगी वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होंगी। दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़ी हैं उनको कभी भी हम लिंक्ड जीन्स नहीं बोल सकते, ठीक है। ये लिंक्ड जीन्स नहीं है बेटा, लिंक्ड जीन्स हम किसको बोलेंगे, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं, ओनली दोज जीन्स आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। Linked genes stay together in parental combination but can be separated by crossing over। हमने पढ़ लिया अब, जो लिंक्ड जीन्स हैं बेटा, लिंक्ड जीन्स पेरेंटल कॉम्बिनेशन में अगर जा रही हैं तो वो इकट्ठी रहेंगी, बट ऐसा नहीं है कि वो रिकॉम्बिनेंट नहीं बना सकती हैं, रिकॉम्बिनेंट बना सकती हैं बेटा वो, ठीक है, बना सकती है ना लिंक्ड जीन्स रिकॉम्बिनेंट्स,
ठीक है, कंडीशन क्या है कि जीन्स कहाँ पड़ी होनी चाहिए, दूर दूर पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा पास जीन्स होंगी तो रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम बनेंगे। ठीक है, अगर दूर दूर जीन्स पड़ी होंगी तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो लिंक्ड जीन्स स्टे टुगेदर इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बट कैन बी सेपरेटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, कब सेपरेट होंगी, साथ में लिख लो, आगे ऐड कर लो, इफ लोकेटेड समवेयर फार्दर, इफ लोकेटेड समवेयर फार्दर, दूर पड़ी होंगी अगर एक दूसरे से। अच्छा, आगे देखो, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन द टू जीन्स, दैट इज क्लोजली लोकेटेड जीन्स शो द स्ट्रोंगर लिंकेज। जितनी पास पास देखो, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, पीछे हमने एक पढ़ी थी, क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसमें हमने क्या पढ़ा था, कम डिस्टेंस कम क्रॉसिंग ओवर, ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यहां पे अब हम क्या पढ़ेंगे, कम डिस्टेंस ज्यादा लिंकेज। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस कम लिंकेज। क्लियर बेटा, अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज कैसी होगी, ज्यादा, मतलब ये कैसी है, टाइटली लिंक्ड जीन्स। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कैसी होगी, कम, मतलब लूजली लिंक्ड जीन्स। कैसी होगी, लूजली लिंक्ड जीन्स। क्लियर बेटा, एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हम पढ़ रहे हैं बेटा लिंकेज मैप, क्रोमोसोमल मैप यूनिट, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली अलोंग विद द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है नीट में, सेक्स डिटर्मिनेशन में से। ठीक है, अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन करा जाएगा। ठीक है, आज सिर्फ हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। देखो, इन कॉमन हम क्या पढ़ते हैं, देखो ये आपको चीजें पता है बेटा, मेल में सिर्फ दो ही तरह के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, फीमेल में भी दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे, एक्स एक्स। ठीक है, क्लियर। अब देखो, हमने पढ़ा स्पर्म, मेल में जब गैमेट बनेंगे तो वो बनेंगे स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन जब होगी तो 50% स्पर्म बनेंगे विद एक्स क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, और 50% स्पर्म बनेंगे विद वाई क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। पीछे हमने एक चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हमने ये चीज करी है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फीमेल में बेटा जो ओवम बनेंगे, दैट इज एग, ओवम। ठीक है, सारे के सारे ओवम में सिर्फ एक ही तरह के क्रोमोसोम होंगे, वो कौन से होंगे, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कैसे होंगे, ओनली एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो, अगर ये फीमेल वाला एक्स, फीमेल में तो सिर्फ एक ही है ना एक्स, ठीक है, मेल में दो तरह के स्पर्म्स बन रहे हैं। अगर ये एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगी। ठीक है, बेबी कैसा होगा, फीमेल। अच्छा, अगर ये एक्स वाई के साथ कंबाइन करेगा तो आगे क्या बनेगा, मेल बनेगा, मतलब बेबी कैसा होगा, मेल। ठीक है, अब खुद हिसाब लगाओ कि यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ स्पर्म जो इसके साथ फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि फीमेल में तो सिर्फ एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे एक्स क्रोमोसोम वाले,
मेल में दो अलग अलग तरह के बनेंगे, एक्स एंड वाई, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है? ओनली मेल। ठीक है, मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हर एक प्रेगनेंसी में देयर आर 50% चांसेस कि आगे फीमेल होगा या फिर मेल होगा, दोनों के 50-50% चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है? मेल कर रहा है। ठीक है, फिर अच्छा देखो, जितना हमने पीछे पढ़ा उस हिसाब से एक एग्जाम्पल बेटा याद करो। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमने पढ़ा था ऑफ हनी बी, याद है ना? हनी बी, मैंने आपको समझाया था कि हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किसी तरह के कोई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी हेल्प से होती है, किसकी वजह से होती है? ओनली विद द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ किसकी वजह से हो? सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ही हो। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन और किसी वजह से भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जो फीमेल हनी बी है, फीमेल हनी बी, उनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 32। मतलब जिस भी हनी बी में टोटल 32 क्रोमोसोम्स होंगे वो हनी बी कैसे होंगे? फीमेल। ठीक है, अच्छा, और मेल में होते हैं बेटा 16। कितने होते हैं? 16 क्रोमोसोम। कितने होंगे बेटा? 16 क्रोमोसोम। ठीक है, समझ आ गई ना बात? हनी बी में जिसमें 16 क्रोमोसोम हुए वो क्या होगा? मेल। जिसमें 32 क्रोमोसोम हुए वो क्या हो गया? फीमेल। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इट इज हैप्लॉइड 16 दूने 32, और ये क्या आ गया? डिप्लॉइड नेचर। ठीक है, तो इस सेक्स डिटर्मिनेशन को हम और क्या बोलते हैं? हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोला जाता है? हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक हो गया? ठीक है, क्लियर बेटा? या फिर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी वजह से होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से। ठीक है, इन सम ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स में एनवायरमेंटल फैक्टर सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि भाई मेल बनना है या फीमेल बनना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर? तो देखो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट सबसे पहले यही जो मैं आपको बता रही थी, एनवायरमेंटल, और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन जेनेटिक, मतलब जिसमें किसी तरह की कोई जीन्स इन्वॉल्व नहीं है। नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, या फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इस पे डाल लो नंबर 1। ठीक है, नंबर 1। देखो एग्जाम्पल देखो आप सबसे पहले बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑफ मरीन वर्म। ठीक है, मरीन वर्म का एग्जाम्पल ले रहे हैं। वर्म का नाम क्या है? बोनीलिया, बोनीलिया। साथ में लिख लो एनिलिडा, इट इज अ टाइप ऑफ एनिलिडा। ठीक है, मतलब एनिलिडा फाइलम का मेंबर है। ठीक है, क्लियर बेटा? डिवेल्प इनटू स्मॉल पैरासिटिक मेल। ये जो मरीन वर्म है बोनीलिया, ये क्या बना लेता है? पैरासिटिक, स्मॉल पैरासिटिक मेल। कब बनाएगा? इफ कम क्लोजर टू फीमेल। देखो ध्यान दो, पैरासिटिक मेल कब बनेगा? मान लो कोई इस तरह से फीमेल है, फीमेल है। ठीक है, अगर फीमेल आसपास दिखती है तो मेल क्या करता है? इसकी बॉडी के अंदर जाके ग्रो करता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जाके ग्रो करेगा। मेल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल एंड लिव देयर एज अ पैरासाइट। ये क्या है? पैरासाइट है। ठीक है, क्या नाम है इसका? बोनीलिया, विच इज मेल। तो ये बॉडी किसकी है बेटा? फीमेल। मतलब अगर आसपास फीमेल की बॉडी होगी तो ये फीमेल की बॉडी के अंदर जाके एज अ पैरासाइट रहना शुरू कर देता है। कौन बेटा? मरीन वर्म, दैट इज बोनीलिया। ठीक है,
एंड बिकम फीमेल, मेल लिखा हुआ है आपकी बुक में, कट करके यहाँ पे फीमेल लिखो, एंड बिकम फीमेल इफ डिवेल्प इन द आइसोलेटेड प्लेस, और अगर आसपास कोई फीमेल नहीं होगी तो ये सीधा ही क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, फीमेल बनेगा। क्लियर बेटा, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल, इन क्रोकोडाइल एंड सम लिजर्ड, किस किस का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, क्रोकोडाइल विच इज अ टाइप ऑफ रेप्टाइल, ठीक है, एंड लिजर्ड, हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस मेलनेस, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है, जब इनके एग ले हो रहे हैं ना, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो एग आगे क्या बन जाएंगे, मेल बन जाएंगे, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो ये क्या बन जाएंगे, फीमेल। लो टेम्परेचर में बेटा ये क्या बन जाएंगे, फीमेल बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एनवायरमेंटल या फिर नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। दो एग्जाम्पल हमने लिए, वन इज मरीन वर्म दैट इज बोनीलिया, जो आगे जाके क्या बनाएगा, पैरासिटिक मेल बनाएगा इफ फीमेल इज क्लोजर, ठीक है, एंड इफ फीमेल इज नॉट देयर इट डिवेल्प इनटू अ फीमेल, ठीक है। सेकंड हमने एग्जांपल लिया क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये क्या बन जाएंगे, मेल बन जाएंगे, और अगर कम टेम्परेचर होगा तो ये क्या बन जाएंगे बेटा, दे बिकम फीमेल, ठीक है। क्लियर बेटा, तो ये था फर्स्ट एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा कल स्टार्ट करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में। थैंक यू बेटा, बाय।